नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के समक्ष तीन तिकड़ी झोल झपाटे की सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण पहिया जो है उस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और उनकी पत्नी की काली करतूत यानी कि बहुत बड़ी चोरी को लेकर के बात करने वाली हूं। निवेदन वीडियो को अंत तक देखिएगा। उनके खिलाफ आज गैर जमानती वारंट निकला है। कौन है, क्या है मामला, इसको सुनने के लिए अंत तक वीडियो देखिए। अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइए और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज जरूर कर लीजिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नेताजी जो है वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। मनमोहनी सरकार यानी कि मनमोहन सिंह जी की जो सरकार है यूपीए 2 के समय पर मंत्री भी रहे हैं, बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सफेद कुर्ता पैजामा पहनते हैं, बाल भी इनके सफेद हैं, गोरे चिट्टे हैं, लेकिन पत्नी की जो करतूत आप सुनेंगे वो पूरी की पूरी काली है। मैं बात कर रही हूं सलमान खुर्शीद की। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश के अंदर गैर जमानती वारंट निकला है। मामला 2010 का है और मामला गबन का है। एक जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट जिसके अंदर 71 लाख रुपए का गबन किया गया था। शर्म और दुख की बात यह है कि जो ये ट्रस्ट बनाई गई थी वो दिव्यांग बच्चों को, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। और ये 71 लाख उसी चीज के लिए इस ट्रस्ट को अलॉट किए गए थे 2010 में। लुइस खुर्शीद इस जो ट्रस्ट है इसकी हेड थी, इसकी प्रमुख थी और इन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए व्हीलचेयर, उनके लिए साइकिल्स, उनके लिए हियरिंग एड हम प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए 71 लाख रुपए लगेगा। लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। 71 लाख रुपए ले करके एकदम साफ करके चंपत हो गए और किसी को हवा भी नहीं लगने दी, पता भी नहीं लगने दिया। अब आप समझ रहे हैं ना कि ये आज की कहानी नहीं है जो आज अनिल देशमुख कर रहे हैं, जो सचिन वाजे कर रहा है, जो अजित पवार कर रहे हैं, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पर बाहर हैं, कि ये कुछ लोग कर रहे हो। ना 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 ना, ये सारे के सारे लोग देश का इसी प्रकार से दोहन करते आए हैं। इसी प्रकार से गरीबों का, बेचारे जो निरीह लोग हैं, उनका पैसा लूट करके खाते रहे और देश को गर्त में डालते रहे। इसीलिए तो इनको तकलीफ है मोदी सरकार से। इनको लगता है कि मोदी जी निकले और उसके बाद हम अपनी चोरी चकारी का धंधा आरंभ करें। मोदी जी तो करने नहीं देते हैं, तो फिर इसलिए तकलीफ होती है और इसलिए लगातार आप अनाप शनाप और झूठ बातें बोलते हैं। देखिए ये जो यूपीए 2 के समय पर 2010 में उत्तर प्रदेश के अंदर ये ट्रस्ट बनाई गई थी जिसका नाम जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट था। उसमें 71 लाख रुपए दिए गए थे और जब ये सारा मैटर सामने आया तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हम पर तो आरोप लगाया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, हमारे पीछे पड़ा जा रहा है, हमारे साथ तमाशा किया जा रहा है। ये तो अब भी बोलेंगे, ये जब आज गैर जमानती वारंट निकले हैं तो आज भी तमाशे कर रहे होंगे, बोलेंगे ओहो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया, हमें तो मार दिया, हम तो शरीफ लोग, हम तो इतने, देखो हमारे तो बाल भी सफेद, कपड़े भी सफेद, हमारे तो राहुल गांधी नेताजी इतने बढ़िया आदमी, बताओ हम कैसे चोरी कर लेते हैं, हमारे ऊपर तो इसी तरीके से योगी और मोदी जो है डंडा मारे हुए हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि दिव्यांग बच्चों का पैसा डकार करके खा करके बैठ गए 2010 में। उसके बाद लगातार इस मामले पर ये मना करते रहे कि हमने कुछ नहीं किया। 2017 में दोबारा से ये केस रीओपन हुआ, रीइन्वेस्टिगेट हुआ और 2019 में आरोप पत्र दाखिल हुआ और उसके बाद इस केस में एफआईआर भी फारुखाबाद में यूपी के अंदर दाखिल की गई और गैर जमानती वारंट निकले कब? जुलाई 2021 में। आप देख रहे हैं कितना मुश्किल है नेताओं को और उनके परिवारजनों को पकड़ना। और जो मैंने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से बोला था कि इनके जो परिवार के लोग होते हैं कि मैं तो, मेरी पत्नी तो, मेरा बेटा तो, मेरी बेटी, सबको कुछ ना कुछ दे दो, किसी को मंत्री बना दो, किसी को कहीं डायरेक्टर बना दो, किसी को कहीं का अध्यक्ष बना दो, ये सब चलता रहे और हम सब खिचड़ी बना करके इस देश को बर्बाद करके खा ले, नोच ले, खसोट ले, देश की जनता मरे मरे भाड़ में जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। इस चीज पर लगाम लगानी पड़ेगी, इस चीज को रोकना पड़ेगा हर पॉलिटिकल पार्टी को जस्ट बिकॉज किसी के पिता बहुत बड़े एक जमाने में चीफ मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को रिप्रेजेंटेशन देना है, यह आवश्यक नहीं है। अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो प्लीज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत कैपेबल लोग इस देश के अंदर बैठे हुए हैं। अब जो 17 जिलों में ये मदद जानी थी यूपी के अंदर, उनके नाम भी आप सुन लीजिए। 17 जिलों को यूपी के
ये मदद भेजनी थी। नाम है उन जिलों के एटा, इटावा, फारुखाबाद, कासगंज, मैनपुरी, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, संत कबीर नगर और प्रयागराज। इन जगहों पर हेल्प दी जानी थी, लेकिन वो हेल्प चली गई सबसे बड़ी बेचारी, सबसे बड़ी दिव्यांग, सबसे बड़ी हैरान परेशान महिला भारतवर्ष की लुईस खुर्शीद को, और उससे भी ज्यादा हैरान परेशान उनके पति सलमान खुर्शीद उनकी मदद करते आ रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक चीज अभी निकल करके आई है। कई लोगों को लगेगा कि 71 लाख तो बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि इसके पीछे आप इन लोगों के माइंडसेट देखिए। दिव्यांगों को नहीं छोड़ेंगे, गरीबों को नहीं छोड़ेंगे, देश को नहीं छोड़ेंगे, सैनिकों को नहीं छोड़ेंगे। तो भैया क्या चाहते हैं? सारे का सारा तो लूट ही चुके, आसमान धरती पाताल। इसीलिए तो जनता ने घर में बिठाया है, और अब इनके खिलाफ कार्यवाही ना हो ये भी चाहते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा देश की जनता होने नहीं देगी, ये संभव नहीं है। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से इस बारे में अवश्य बात करनी चाहिए। तो जैसे ही ये मैटर मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत वीडियो बना करके इसको अपने चैनल में डाल दिया। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर भेजिएगा, और आप लोगों को क्या लगता है ये जरूर मुझे बताइएगा। देखिए, ये कहानी जो है ना बहुत लंबी और बहुत पुरानी है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के समय से दे रही है, और राहुल गांधी भी वही नारा लगाते हुए घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर, कुर्ते पैजामे को पहन करके संसद में बैठ करके कभी आंख मारते हैं, कभी मोदी जी के गले पड़ जाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। गरीबी देश की तो हटी नहीं, देश के लोग गरीबी की रेखा से नीचे नीचे जाते रहे। अगर गरीबी किसी की हटी तो कांग्रेसियों के बड़े बड़े परिवारों की हटी, और किस प्रकार से हटी? इस प्रकार से हटी, कहीं करोड़ों का 50 करोड़ का, कहीं 100 करोड़ का, कहीं 71 लाख का गबन करके, मतलब जहां जो मिल जाए उसका गबन कर लो। छोटी रकम, बड़ी रकम, जो रकम मिल जाए, जिस समय मिल जाए उसका गबन कर लो, उसको हथिया लो, उसको अपनी जेब में रख लो, उसको शेल कंपनीज के द्वारा वाइट करवा लो, उसको बाहर भिजवा दो, स्विस बैंक में भिजवा दो, अपने वहां खाते खुलवा दो। ये सारी चीजें करो, मतलब चपट कर दो सारे का सारा, जो मर्जी आए वो कर दो, और उसके बाद तमाशा देखो क्या फर्क पड़ता है। जनता को क्या है? जनता को तो डराएंगे, धमकाएंगे, उनको हूल देंगे, और उसके बाद जनता चुप हो जाएगी। हाँ, जब हमारे इनके जब चुनाव आएंगे 5 साल के बाद, तो फिर जनता के सामने बैठ जाएंगे, भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ जाएगी और काम कर देगी। लेकिन अब 2014 के बाद से ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ हिंदुस्तान कि हर एक व्यक्ति जो खुद को राजनेता कहता है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर अपनी पैनी निगाह और नजर रखिए। उन लोगों का लेखा जोखा और हिसाब रखिए। आप लोगों की जो लोकसभाएं और विधानसभाएं होती हैं, अपने एमपीज और एमएलए पर पैनी नजर रखिए। अपने जो पार्षद हैं, आप लोगों के जो सरपंच हैं, सब पर पैनी नजर रखिए, और उनको कुछ भी गलत मत करने दीजिए। वो आप लोगों के सेवक हैं, आप लोगों के द्वारा चुने हुए, आप लोगों का काम करने के लिए वो हैं, तो उनसे अपना काम करवाइए। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, और अब अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।